देखेंगे सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3A। सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3A बता रहे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड इशू करने में जो डिस्काउंट का खर्चा हुआ है वो डिस्काउंट का खर्चा अलाउ कर देंगे सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3A इशूअर को। इशूअर मतलब जिन्होंने जीरो कूपन बॉन्ड इशू किया है ना। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या है? कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट जीरो है। जीरो कूपन बॉन्ड मतलब जीरो इंटरेस्ट पे बॉन्ड है। जो लोग ये बॉन्ड को सब्सक्राइब करेंगे, बॉन्ड का होल्डर बनेंगे, उनको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो वो लोग क्यों बॉन्ड को खरीदेंगे? बेसिकली जीरो कूपन बॉन्ड का जो डेफिनेशन होता है वो सेक्शन 2 क्लॉज 48, ये कैपिटल गेन चैप्टर में आता है जीरो कूपन बॉन्ड। सेक्शन 2 क्लॉज 48 में जीरो कूपन बॉन्ड का डेफिनेशन दिया है। जीरो कूपन बॉन्ड का डेफिनेशन में दिया हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड, पब्लिक सेक्टर कंपनी, शेड्यूल बैंक, इन सब इंस्टीट्यूशन क्या कर सकते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड इशू कर सकते हैं 1 जून 2005 के बाद से। तो 1 जून 2005 के बाद से इन कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड, पब्लिक सेक्टर कंपनी एंड शेड्यूल बैंक, ये सब लोग 1 जून 2005 के बाद जीरो कूपन बॉन्ड इशू करने के लिए ऑथोराइज्ड है। जीरो कूपन बॉन्ड का कभी कभी क्या होता है, थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है, तो ये पढ़ के जाना जरूरी है। जीरो कूपन बॉन्ड में जो होल्डर है, होल्डर को मैच्योरिटी के पहले, रिडीम्शन के पहले कोई भी बेनिफिट और इंटरेस्ट नहीं मिलता है। वो लोग क्यों खरीदेंगे? तब देखिए हम आपको बता रहे, अगर मान लीजिए एक इशूअर जीरो कूपन बॉन्ड को इशू कर रहे हैं, इशू कर रहे जीरो कूपन बॉन्ड को, इशू कर रहे जीरो कूपन बॉन्ड को, और जीरो कूपन बॉन्ड का फेस वैल्यू उन्होंने रखा है 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू इज 100 रुपीज़। बट बॉन्ड इशू हो रहा है, इशू प्राइस इज, बॉन्ड का जो इशू प्राइस है, बॉन्ड का इशू प्राइस 70 रुपीज़। तो जो लोग बॉन्ड खरीदेगा वो लोग 70 रुपीज़ पे करके 100 रुपीज़ का बॉन्ड खरीदेगा, बीच में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मान लीजिए ये लोग बॉन्ड को इशू कर रहे हैं, इशू का जो डेट है, इशू का डेट मान लीजिए कि 1 अगस्त 2017 में बॉन्ड इशू हो रहा है, और बॉन्ड रिडीम्शन होगा, मतलब बॉन्ड मैच्योर्ड होगा, बॉन्ड का मैच्योरिटी डेट दिया हुआ है, रिडीम्शन डेट दिया हुआ है, मैच्योरिटी डेट और रिडीम्शन डेट जो बॉन्ड का है वो मान लीजिए 31 जुलाई 2022। 5 साल, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, ये 5 साल के लिए बॉन्ड इशू हुआ है। अच्छा, जो लोग बॉन्ड खरीदा है वो 70 रुपीज़ पे करके 100 रुपीज़ का बॉन्ड लेकर गया है, और रिडीम्शन जो होगा, रिडीम्शन फेस वैल्यू पे ही होगा, तो रिडीम्शन होगा 100 पे। मतलब जो लोग बॉन्ड का होल्डर है उनको 100 मिल जाएगा 5 साल बाद। उन्होंने दिया है 70 एक बॉन्ड के लिए, और उनको मिलेगा एक बॉन्ड के लिए 100, तो उनको नेट बेनिफिट हो जाएगा 30 का। तो जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब होता है वो बॉन्ड जो मैच्योरिटी के पहले कोई भी बेनिफिट नहीं देता है, मैच्योरिटी के टाइम में बेनिफिट देता है। तो जो बेनिफिट होल्डर को मिल रहा है वो बेनिफिट तो कैपिटल गेन चैप्टर में कैपिटल गेन का कैलकुलेशन में आ जाएगा, क्योंकि रिडीम्शन ऑफ ए जीरो कूपन बॉन्ड इनको भी ट्रांसफर माना गया है, और ये ट्रांसफर से जो गेन अराइज करता है, यहाँ पे 30 रुपीज़ का जो गेन अराइज कर रहा है होल्डर को, वो गेन कैपिटल गेन में आ जाएगा। ये तो होल्डर के लिए, हम तो होल्डर के लिए नहीं पढ़े, हम तो पढ़े पीजीबीपी हेड, मतलब बिजनेस पर्सनैलिटी के लिए। यहाँ पे हम एसएससी कौन है? हमारा यहाँ पे एसएससी है जो लोग बिजनेस और प्रोफेशन को कैरी ऑन कर रहे हैं। तो जो बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं उनका तो 30 रुपीज़ का नुकसान हो गया ना, कि 100 रुपीज़ का बॉन्ड 70 में इशू किया तो उनको 30 रुपीज़ का नुकसान हो गया। मान लीजिए बॉन्ड कितना इशू है, बॉन्ड मान लीजिए इशू है 1000 बॉन्ड इशू है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड जो है, नंबर जो है 1000 बॉन्ड है, 1000 बॉन्ड इशू है, तो एक बॉन्ड के लिए 30 रुपीज़ का नुकसान है, तो 1000 बॉन्ड के लिए कितना का नुकसान है? इंटू 30 का नुकसान है। तो इंटू का 30 का नुकसान अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30,000 रुपीज़ का नुकसान आएगा। ये 30 रुपीज़ का जो खर्चा है, तो खर्चा है, ये लॉस है, ये एक्सपेंडिचर है, ये 30,000 का जो एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर को लोग क्लेम कर पाएंगे सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3A के अनुसार। बट ये पोपोर्स, मतलब ये जो 30,000 का एक्सपेंडिचर, ये 30,000 का एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बॉन्ड अलाउ किया जाएगा पोराटा बेसिस पे। कैसे? पोराटा बेसिस पे। 3613A का लैंग्वेज बोल रहा है पोराटा बेसिस पे इनको अलाउ किया जाएगा। पोराटा बेसिस पे अलाउ किया जाएगा, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे बॉन्ड का मैच्योरिटी हो रहा है 31 जुलाई 2022 में, मतलब बॉन्ड का जो लाइफ है वो लाइफ कितना है? 5 साल। बॉन्ड का लाइफ अगर 5 साल है, बॉन्ड का लाइफ 5 साल को मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इनके लिए जो रिलेटेड रूल है, रूल में मंथ का कैलकुलेशन दिया है, ईयर का कैलकुलेशन नहीं दिया है। तो ये जो ईयर आ रहा है इनको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितना मंथ आएगा? 5 साल इंटू 12 मंथ,
मतलब क्या हो जाएगा, मतलब 60 मंथ्स। तो 60 मंथ्स में अगर मान लीजिए कि डेट ऐसे ही स्प्रेड किया हुआ है कि 60 मंथ्स 15 डेज आ गया, तो हम लेंगे 61 मंथ्स। अगर मान लीजिए आ गया 61 मंथ्स 60 मंथ्स 60 मंथ्स 16 डेज, फिर भी हम लेंगे 61 मंथ्स। मतलब क्या है, 15 डेज और उससे ज़्यादा का डेज अगर आता है मंथ का कैलकुलेशन में, तो उनको भी एक मंथ माना जाएगा। तो 15 डेज और उससे ज़्यादा का डेज आ रहे हैं मंथ का कैलकुलेशन में, उनको भी एक मंथ हम कैलकुलेट कर लेंगे। बट 15 डेज से कम आ रहे हैं, मान लीजिए आया 16 डेज 16 मंथ्स 14 डेज 16 मंथ्स 14 डेज, तो हम 16 मंथ्स ही कैलकुलेट करेंगे, 14 डेज को हम इग्नोर कर लेंगे। क्लियर, यहाँ तो एक्जैक्टली 16 मंथ्स 60 मंथ्स आया, तो यहाँ 60 मंथ्स ले लेंगे। अगर 15 डेज और उससे ज़्यादा का डेज अराइज होगा तो उनको भी एक महीना कैलकुलेट करेंगे, और 15 डेज से कम का डेज अराइज होगा तो उनको हम इग्नोर कर लेंगे। यहाँ पे एक्जैक्टली 60 मंथ्स अराइज किया, तो ये 30,000 को 60 मंथ्स में स्प्रेड कर देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 30,000 को 60 मंथ्स में स्प्रेड करेंगे, 30,000 को 60 मंथ्स में स्प्रेड करेंगे तो क्या होगा, हर महीना में आप 500 का डिडक्शन ले पाएंगे 36,138 के अनुसार। बट हम तो मंथली कैलकुलेट नहीं करते, हम तो ईयर में कैलकुलेट करते हैं। तो ईयर में जब कैलकुलेट करेंगे, आप बताओ मुझे 17-18 प्रीवियस ईयर में कितना का डिडक्शन आप ले पाओगे। आप बोलोगे सर 17-18 जो प्रीवियस ईयर है, 17-18 प्रीवियस ईयर में बेसिकली यहाँ पे 1 अगस्त 2017 में बॉन्ड इशू है, तो 31 मार्च 2018 तक 17-18 प्रीवियस ईयर में कितना महीना अवेलेबल है, यहाँ पे 8 महीना अवेलेबल है। तो 8 महीना का कैलकुलेशन करेंगे। फिर 18-19 में 12 महीना अवेलेबल है, 12 महीना का कैलकुलेशन करेंगे। फिर 19-20 यहाँ पे भी 12 महीना अवेलेबल है, तो 12 महीना का कैलकुलेशन करेंगे। 20-21 इनमें भी 12 महीना अवेलेबल है, 12 महीने का कैलकुलेशन होगा। 21-22 इनमें कितना महीना अवेलेबल है, आप देखिए इसमें कितना महीना अवेलेबल है, 31 जुलाई तक। मतलब क्या हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीना। तो यहाँ पे 4 महीने का कैलकुलेशन होगा। मतलब 500, ये जो 500 आया था, 500 इंटू 8, ये हो जाएगा 17-18 का प्रोपोर्शनल डिडक्शन अमाउंट। 18-19 में क्या करेंगे, 500 इंटू 12, 19-20 में 500 इंटू 12, 20-21 में 500 इंटू 12, और 21-22 में 500 इंटू 4। क्लियर, तो ये हो जाएगा डिडक्शन। जीरो कूपन बॉन्ड का यही कैलकुलेशन है। तो एग्जाम में ये आने का चांसेस है, अब पढ़ के जाओगे। नाउ सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 ये डिस्कशन कर लिया। अभी जो करने के लिए जाएंगे, देखिए हमने सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 क्लॉज 3 एंड क्लॉज 3 ये तीनों को स्टैंड अलोन बेसिस पे हमने डिस्कशन किया है। इसको ग्रुप नहीं बनाया, बट पहले ग्रुप बनाया था। सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 1A क्लॉज 1B, इन तीन को एक ग्रुप बनाया था क्योंकि तीनों में इंश्योरेंस प्रीमियम वर्ड था। बट उसके बाद जो डिस्कशन किया सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2, उन्हें बोनस और कमीशन था, वो स्टैंड अलोन बेसिस पे डिस्कशन हुआ। सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3, उसमें क्या था, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, वो भी स्टैंड अलोन बेसिस पे डिस्कशन किया। सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 इसमें हमने डिस्कशन किया जीरो कूपन बॉन्ड के ऊपर जो डिस्काउंट होता है, ये भी स्टैंड अलोन बेसिस पे डिस्कशन किया। अभी करने के लिए जाएंगे सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 क्लॉज 4A क्लॉज 5 क्लॉज 5A, इन चार को एक ग्रुप बनाकर डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं।